हम सुनते हैं कि ये शेर है, ये गजल है, हाँ, ये नज्म है। जी जी जी। ये इनके फर्क क्या क्या हैं और इसमें और कितनी विधाएं होती हैं जी कहने की? जी जी जी, बहुत अच्छी बात, ये सवाल बहुत अच्छा है अंकुर भैया। क्या होता है कि अमूमन जिन लोगों को शायरी का ज़्यादा इल्म नहीं होता, वो सिर्फ उन्होंने एक दो लोगों को सुना या एक दो शेर सुन लिया और उन्होंने कहा बोले भाई हमको शायरी आती है, और नज्म को गज़ल, गज़ल को नज्म, या कुछ का कुछ वो बोलते रहते हैं। हालांकि ये श्रोता इसमें नहीं पड़ता है, नहीं, उनको पूरी आज़ादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हर इंसान का अपना अपना सोचने का तरीका है। देखिए अंकुर भैया, शेर जो है, शेर में दो मिसरे होते हैं, या मिसरे माने दो लाइनें, दो लाइनें, दो पंक्तियां। हाँ। अब मैं मिसरे का आपको शाब्दिक अर्थ बताता हूँ। आपने दरवाजा देखा होगा अंकुर भैया, पुराने जमाने में कभी भी एक पल्ले का दरवाजा नहीं हुआ होता था, दो पल्ले के दरवाजे होते थे। तो वो जो दो पल्ले के दरवाजे हैं, उसके एक पल्ले को मिसरा बोलते हैं। अच्छा, ये वहां से उठाया गया है। हाँ, दरवाजे के एक पल्ले को मिसरा बोलते हैं। तो जब दो पल्ले आपस में मिलते हैं तब जाके वो दरवाजा बनता है। तो इसी तरीके से जब दो शेर आपस में मिलते हैं तब जाके वो शेर बनता है। जब दो मिसरे मिलते हैं, हाँ, जब दो मिसरे मिलते हैं तब जाकर वो आपस में शेर बनता है। अच्छा अंकुर भैया, ये बताइए, आपने जैसे दरवाजे की बात चल रही है, आपने कभी देखा है एक दरवाजा छोटा हो, एक पल्ला बड़ा हो, एक छोटा हो और वो लग गया हो? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं लग सकता, है ना। इसी तरीके से शेर है। शेर में आपका एक मिसरा यानी एक लाइन दूसरे लाइन से जुदा नहीं हो सकती, वो आपस में कोरिलेट होनी चाहिए और उनको एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। अच्छा। अगर वो दोनों लाइनें आपस में नहीं जुड़ी तो आप उसको शेर नहीं कह सकते, क्योंकि दरवाजा भी हम उसको तभी कहेंगे जब वो आपस में बंद हो जाए। अगर बंद नहीं हुआ तो लकड़ी के टुकड़े हैं। इसी तरीके से अगर वो शेर आपस में नहीं जुड़ा तो सिर्फ कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनको आप शेर नहीं कह सकते। ओके। तो इसी तरीके से गजल, अब ये एक शेर की तारीफ हो गई। गजल को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक गजल में कई सारे शेर होते हैं। अच्छा। हर शेर अपने आप में अपनी बात को मुकम्मल करता है, उसका दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। गजल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं। मतले में ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से वाज़े हो जाती है कि हमारी रदीफ क्या रहेगी, हमारा काफिया क्या रहेगा, हमारी बहर क्या रहेगी।